हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए। धन्यवाद देते हैं इतने अच्छे मौसम के लिए और इस समय के लिए। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आज आप हमें और कुछ नया सिखाना चाहते हैं और हमें बताना चाहते हैं आपके वचनों के द्वारा कि आपने हमें क्या क्या दिया है और हम उसे कैसे हासिल कर सकते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के लिए। और पवित्र आत्मा आप हमारे मददगार है, सहायक करता है, और जो गुप्त की चीज़ें हैं आप पिता परमेश्वर से लेते हैं और हमें बताते हैं। धन्यवाद देते हैं कि हमें प्रभु यीशु का मन है और इसी की वजह से आप हमारे साथ आत्मा में बात करते हैं ताकि हम जाने वो सारे चीज़ें जो आपने हमारे लिए बनाए हैं, ताकि हम यहाँ पर एक विजयी जीवन जी सके, आशीर्वादित जीवन जी सके। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर इन सब चीज़ों के लिए। और पवित्र आत्मा इस प्रीचिंग और टीचिंग को बहुत ही आसान बनाना, सरल बनाना और हमें बताना कि हम कहाँ कहाँ चूकते हैं हमारे जीवन में। हम सब कहीं ना कहीं गिरते रहते हैं। हमें बता दो कि हम कैसे वो सारी चीज़ें ग्रहण करें जो प्रभु यीशु ने हमारे लिए ले लिए हैं और हमारे लिए उन्होंने हमारी जगह पर वो क्रूस पर चढ़े, वो दंड जो हमारे लिए था वो उन्होंने अपने शरीर में ले लिया और सब कुछ हमारे लिए उन्होंने तैयार किया है जो प्रभु ने हमें दे दिया था और जो शैतान ने हमसे छीना था। ये सारी चीज़ें प्रभु यीशु ने हमारे आत्मिक अकाउंट में जमा किए हैं, परंतु हम उसे कैसे ग्रहण कर सकते ये भी आप हमें बता रहे हैं। धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा सारी चीज़ों के लिए। प्रार्थना हम करते हैं प्रभु यीशु के नाम से, आमेन आमेन आमेन। तो हम इतने दिनों से बहुत कुछ नया नया सीख रहे हैं, हाँ या नहीं? तो क्या हम सबको परमेश्वर आशीर्वाद देने वाले हैं? दे दिया। कैसे पता है दे दिया है? कौन सा वचन कहता है? हाँ हाँ हाँ, कौन सा वचन है ये? एफिसियों की किताब पहला अध्याय 3 वचन। तो परमेश्वर वचन क्या कहता है? पढ़ना। इफिसियों की किताब पहला अध्याय 3 वचन। पहला अध्याय, एफिसियों का पहला अध्याय। हमारे परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के पिता का हमारे परमेश्वर और प्रभु यीशु सब साथ में बोलो, हमारे परमेश्वर और प्रभु यीशु के पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। सिर्फ आत्मिक आशीष दी है या इस पृथ्वी पर जीने के लिए जो कुछ हमें चाहिए वो सारे आशीषें, सारी आशीषें हमको दे दी है, देने वाले नहीं हैं। अभी आशीषों का मतलब, ये आशीर्वाद का मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? हमको आशीर्वाद है तो आशीर्वाद तो चाहिए, लेकिन आशीष या आशीर्वाद का मतलब नहीं मालूम है क्या है? क्या क्या? सुख मांगना नहीं, सपना। क्या मतलब, क्या है आशीष का अर्थ? क्या है आशीर्वाद का अर्थ? क्या है? हमारे बड़े हमें बोलते हैं ना कि तुम सदा के लिए खुश
तो क्या हुआ? वो कहते हैं, सही बात है, लेकिन क्या उन्होंने आपको दिया क्या कुछ? उन्होंने सिर्फ शब्द बोले, सही बात है। तो परमेश्वर ने हमारे अंदर, आशीष का मतलब है परमेश्वर हमें सामर्थ्य देता है। क्या है? सामर्थ्य देता है, जिसके द्वारा हम वही कार्य करते हैं जो परमेश्वर करते हैं या उन्होंने किया है। हालेलुया। तो इन आशीषों की वजह से, इस सामर्थ्य के वजह से हम क्या होते हैं? हम समृद्ध हो जाते हैं। परमेश्वर हमें सामर्थ्य देते हैं ताकि हम समृद्ध हो जाए। क्या हो जाए? समृद्ध हो जाए। हालेलुया। लेकिन हमको क्या लगता है आशीष देने का मतलब क्या है? कि मुझे गाड़ी देंगे, बंगला देंगे, सही बात है। अच्छा, आशीष, अगर किसी के पास बड़ी गाड़ी है, बंगला है, अच्छी नौकरी है और अच्छा व्यवसाय है, बहुत तरक्की हो रही है, क्या ये आशीष है कि नहीं? सही बात है कि नहीं? आप लोग सब सोच रहे हैं, है कि नहीं? अच्छी बीवी होना, अच्छा पति होना, बहुत सारे बच्चे होना और नौकरी अच्छी होना, बंगला, गाड़ी, ये सारी क्या है? क्या है? गलत। ये है आशीषों का फल। क्या है? आशीषों का फल है। आशीष होता है परमेश्वर हमको सामर्थ्य देता है, जिसके द्वारा हम समृद्ध होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अब पुराने नियम में हम देखते हैं कि बच्चे प्रॉपर्टी के लिए झगड़ते हैं क्या? हाँ या नहीं? नहीं। पुराने नियम में हम देखते हैं कि बच्चे माता पिता के आशीर्वाद के लिए झगड़ते हैं, क्योंकि उनको पता है कि जब माता पिता का हाथ हमारे सर पर है, उनका आशीष हमारे सर पर है, और आशीष देते समय माता पिता कुछ शब्द बोलते थे, तुम फूलो फलो, जो कुछ भी तुम्हारे हाथ से तुम करो वो सफल हो जाए। वो बच्चा ग्रहण करता था और विश्वास करता था कि जैसे मेरे माता पिता ने कहा है वैसा ही मेरे जीवन में वैसा ही होगा। हालेलुया। और क्योंकि उसने विश्वास से ग्रहण किया, क्या होता है? वो तरक्की पे तरक्की करता है। अभी के ज़माने में लोग क्या कर रहे हैं? प्रॉपर्टी के पीछे भागते हैं। उनको माता पिता से कुछ लेन देन ही नहीं, ना उनके आशीर्वाद से लेन देन है। सही बात है। लेकिन वो लेकर भी वो क्या उनके हाथ में रहता है? नहीं रहता है। क्यों नहीं रहता है? क्योंकि उनका ध्यान माता पिता पर या परमेश्वर पर नहीं है, लेकिन उस प्रॉपर्टी पर है। लेकिन परमेश्वर जब हमको समृद्ध देता, हमको सामर्थ्य देता है, क्या होने के लिए? समृद्ध होने के लिए। जब हम उस आशीष को ग्रहण करते हैं, तब आशीष क्या है पता है? आशीष होता है जड़। आशीष क्या है? जड़ है। लेकिन ये जो गाड़ी बंगला जो कुछ आप करते हो, वो क्या है? वो फल है उसका, उस आशीष का। अगर आपके पास जड़ ही नहीं है तो फल आएगा क्या? आप फलवंत हो जाओगे? नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर ने प्रभु यीशु के द्वारा हमें बहुत सारे आशीषें दी हैं, और अभी नए नियम में ये आशीषें हमें किसके द्वारा मिलती है? प्रभु यीशु के द्वारा। अगर प्रभु यीशु नहीं है तो आशीष नहीं ग्रहण कर सकते आप, क्योंकि हर कोई आशीष आता है प्रभु यीशु के द्वारा। क्योंकि जो परमेश्वर ने आशीष आदम और एवा को दिया था, वह आशीष किसने उनको बहला फुसला कर छीना? शैतान ने। और उसके बाद श्राप आया। वो कितना भी मेहनत करते थे, कितना भी कष्ट उठाते थे, तो भी वो समृद्ध नहीं हो पाते थे। कांटे क्या है? कांटे क्या है? श्राप है। जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तभी कांटे नहीं थे। सब कुछ उन्हें हरा भरा उन्होंने बनाया था, कांटे नहीं थे तभी। कांटे कब आए? जब उन्होंने आज्ञा का पालन नहीं किया। हालेलुया। इसलिए यदि आप बहुत सारा कष्ट कर रहे हैं, आपके जीवन में मुसीबतें हैं, चिंताएं हैं, वो क्या है? वो श्राप है। बरकत नहीं हो रहा है, गरीबी में ही है सालों साल,
ये क्या है? ये श्राप है। लेकिन यदि आपने प्रभु यीशु को ग्रहण किया है अपना मसीह, तो ये क्या है? आशीष है। आशीषें आना आपके जीवन में बहना शुरू होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो इन आशीषों, कौन सी आशीषें हैं? अब हम देखते हैं व्यवस्था विवरण की किताब 28वां अध्याय। व्यवस्था विवरण 28वां अध्याय पहले वचन से ले लेते हैं। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो आज मैं तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। हालेलुया, हालेलुया। अब जब आदम एवा ने आज्ञा का पालन नहीं किया तो वे श्राप में आ गए। उसके बाद जो भी पीढ़ी आई वो क्या हुआ? श्रापित ही थी और वो पापी बनी। उन्होंने पाप नहीं किया पापी बनने के लिए। वो पाप पिता से होकर बच्चे में, उस बच्चे से होकर उसके बच्चे में, वैसे पीढ़ी दर पीढ़ी आता ही गया जब तक यीशु आए नहीं। हालेलुया, हालेलुया। तो जब परमेश्वर ने मूसा के नेतृत्व में, जब उन्होंने इजरायली लोगों को मिस्र से बाहर निकाला, वहां पर क्या हुआ कि निकलने के 1-2 दिन पहले परमेश्वर ने क्या कहा कि इजरायली स्त्रियों से कहा कि इतने सालों से तुमने गुलामी की है, तो गुलामी की है तो जाकर अपने मालकिन जो है उनसे जाकर क्या करना? जेवर मांगना, सोने के। अब कोई ऐसा देता है क्या? देता नहीं। लेकिन देखो प्रभु के का अनुग्रह, जब उन्होंने जाके उनसे मांगा तो उन्होंने तुरंत निकाल कर उनको जेवर दे दिए। हालेलुया, सोने के जेवर। अब जब वे मिस्र शहर से बाहर, उस देश से बाहर निकले, तो अब मिस्र की औरतों ने दिए। अब जब वे मिस्र के देश से निकले तब क्या वो कंगाल होकर निकले या बहुत धनवान होकर निकले? बहुत ही धनवान होकर निकले। वो बोलते मल्टी मिलियनियर्स हो गए उन लोग। इतना था उनके पास, इतना सोना चांदी उनके पास था, भर भर के था कि इतना साल से गुलामी करने पर भी वो कभी उतना नहीं कमा सकते थे। उतना उनके पास दौलत उनके पास थी, इतना धन उनके पास इकट्ठा हुआ। हालेलुया। अब जब ये धन इकट्ठा हुआ, इंसान के पास धन आता तो क्या हो जाता है? ध्यान प्रभु पे होता है कि कहीं और हो जाता है? अभी कहीं और हो जाता है होता है ना बहकने का भी चांस होता है। अब मूसा क्या हुआ? मूसा गए पहाड़ पर, वहां पर परमेश्वर के साथ बात कर रहे थे, तो उनको आने में काफी समय हुआ। 40 दिन गए ना, 40 दिन 40 रात गए उनको, तो आए नहीं नीचे। अब ये लोगों को क्या हो गया? अरे मूसा लगता है मर गया, पता नहीं वापस आया नहीं। अब ये विचलित हो गए। तब उन्होंने एरोन करके, जो उनका याजक था और एक लीडर था, उसको क्या बोलते हैं? तुम हमारे लिए परमेश्वर का एक मूर्ति बनाओ। अब परमेश्वर को किसी ने देखा है क्या? किसी ने भी नहीं देखा, मूसा ने भी नहीं देखा है, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर से बात करते थे, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है। अब इन लोगों ने उसको बोला हमको तो परमेश्वर की मूर्ति बनाओ ताकि हम परमेश्वर की क्या करें? आराधना करें। अब एरोन को मालूम नहीं कि क्या करना है, तो वो बोले मूर्ति किसका बना है? अब जो इनके पास सोना चांदी जो था उन्होंने क्या किया? उसको दिया इकट्ठा करके और कहा कि इसकी मूर्ति बनाओ। जब हमारे पास धन आता है तो हम किसको अपनी मूर्ति बनाते हैं? किसको बनाते हैं? अब मूर्ति पूजा क्या है? किसी मूर्ति की पूजा करना नहीं है मूर्ति पूजा। जो चीज को हम परमेश्वर से भी ऊंचा रखते हैं ना, वही होता है मूर्ति पूजा। तब ये लोगों ने क्या किया? वो धन लिया, वो जो सोना चांदी था वो क्या किया? उसके हाथ में रखा और कहा कि इसका मूर्ति बनाओ।
तो इसकी मूर्ति क्या बनाई उन्होंने, एक बैल जैसी एक मूर्ति बनाई। अब ये क्या कर रहे हैं, सब मिलके नाच रहे हैं उस बैल के इर्द गिर्द, उसकी आराधना कर रहे हैं। अब परमेश्वर ने क्या किया, उन्होंने नियम दिए लिखकर मूसा को, और जब मूसा को नियम लिखकर दिए, एक क्या बोलते हैं उसको, एक तख्ती पे लिख कर दिया। अब जैसे वो उतर रहा था, उसने देखा अरे ये क्या कर रहे हैं ये लोग। परमेश्वर ने, जिसने इतने चिन्ह चमत्कार किए और इनको मिस्र देश से उन्होंने लाल समंदर को 2 भागों में बांटा और इनको बाहर निकाला, उससे बड़ा चमत्कार हो सकता है क्या? नहीं। लेकिन उसके बावजूद अब ये किसकी आराधना स्तुति कर रहे हैं, किसकी पूजा कर रहे हैं? उस मूर्ति की कर रहे हैं। तो गुस्से में आकर उसने क्या किया, वो पटक दी तख्ती। सही बात है। और फिर गुस्से में आकर उनसे कहता है ये क्या किया है तुमने ये नहीं करना चाहिए था, क्योंकि जिसने तुम्हें गुलामी से बाहर निकाला वो कौन है? वो हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। और उसके बाद ये लोग क्या करते हैं, ये लोग पश्चाताप करते हैं। ये लोग बोलते हैं कि हम जो परमेश्वर कहेंगे हम वो सब करने के लिए तैयार हैं। तो मूसा दोबारा जाता है परमेश्वर के पास और परमेश्वर उनको 10 नियम देता है लिख के, और उससे भी अधिक देता है, 613 या कुछ और नियम देता है। अब परमेश्वर उनको एक शर्त रखता है कि यदि तुमने इन नियमों के अनुसार चले, ये जो 613 नियम, वो 10 नियम तो है वो, और उसके अलावा जो 613 नियम दिए हैं उसके अनुसार चले, तो क्या होगा, ये सारी आशीषें जो हैं वो तुमको मिल जाएंगी। जो व्यवस्था विवरण 28वां अध्याय है 1 से 14 में दिए हुए, ये सारी जो आशीषें हैं तुमको मिल जाएंगी। हालेलुया। अब पुराने नियम में क्या है, आशीष कैसे मिलता है? शर्त, एक शर्त है, अगर तुमने ये किया तो तुमको ये मिलेगा, अगर नहीं किया तो क्या होगा, दंड मिलेगा। वैसा था। तो तुम धर्मी कैसे बन सकते थे? कर्मों से, अपने कर्मों से। हालेलुया। लेकिन जब यीशु आए इस पृथ्वी पर हमारी जगह पर, जब उन्होंने सारे नियमों का पालन किया, उन्होंने एक भी नियम का अनादर नहीं किया, हर एक नियम का पालन किया, और उसकी वजह से, क्योंकि प्रभु यीशु ने सारे नियम पाले, इसकी वजह से ये आशीषें अब नए नियम में हमको मिलती है। अभी हमको हमारे कर्मों की वजह से नहीं, अब हमको जो प्रभु यीशु ने किया है उसकी वजह से हमको मिलता है। हालेलुया। समझ रहे हो? पुराने नियम में था कि तुमको अच्छे कर्म करने हैं तभी तुमको मिलेगा, अगर बुरे कर्म किए तो तुमको श्राप मिलेगा, वैसा था। लेकिन नए नियम में तुमको परमेश्वर ने बहुत आसान करके दिया है कि तुमको प्रभु यीशु ने जो कार्य किया है, आज्ञा का पालन किया है, उसके वजह से ये जो आशीषें मिली है, ये आशीष जब प्रभु यीशु में विश्वास करते कि वो मेरे लिए आए इस पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में, उन्होंने मेरे लिए काफ़ी सारे उन्होंने मेरे लिए, मेरी जगह पर उन्होंने सारे आज्ञाओं का पालन किया। वो क्रूस पर चढ़े, मेरी बीमारियां, मेरे पाप, मेरे श्राप उन्होंने अपने शरीर में लिए और मुझे मुक्ति दे दी, मुझे उद्धार दिया। जब हम इसमें विश्वास करते हैं तब मुझे क्या मिलता है? ये सारे आशीष मिलते हैं। तो कौन सा आसान है, खुद बैठ के मेहनत करना या प्रभु यीशु ने तुम्हारे लिए मेहनत की है? लेकिन हमको अभी भी वो मेहनत करने की आदत है ना, मैंने उपवास रखा तभी मुझे आशीष मिला, बोलते हैं कि नहीं हम, क्योंकि मैंने ऐसे किया इसीलिए मुझे मिला। अगर आप वैसे रहोगे तो फिर आपको दंड भी वैसा ही मिलेगा, क्योंकि हम कोई भी नियम पाल नहीं सकते हैं। अगर दिन में, मैं उदाहरण देती हूँ, सुबह जब आप उठे, आपको अपने पति पे बहुत प्रेम आया, पूरे दिन आप वैसा ही प्रेम कर सकते हैं सुबह से रात तक? एक समान नहीं होता है। अगर उनके हाथ से थोड़ी गलती हुई तो गुस्सा आता है कि नहीं? तो हमने तो नियम तोड़ा ही ना। क्या मैं तो महीने का तो छोड़ो, मैं दिन का बोल रही हूँ, दिन में हम कितने नियम तोड़ते हैं?
बच्चों को भी हम क्या एक समान प्रेम कर सकते हैं? नहीं। थोड़ी शरारत की तो गुस्सा आ जाता है, सही बात है। तो हम नियम पाल ही नहीं सकते हैं, इसीलिए हमको एक मसीह की ज़रूरत है, और वो है प्रभु यीशु, जिसने हमारी जगह ली है। और जो दंड हमको मिलना था वो दंड उन्होंने अपने शरीर में ले लिया, और हमको उन्होंने उद्धार दे दिया, और इसीलिए हमको ये आशीषें मिली हैं। हालेलुया, हालेलुया। अब हम पढ़ते हैं, तो ये जो पहला वाक्य जो रजनी ने पढ़ा, रजनी पढ़ना दोबारा। यदि तू अपने परमेश्वर, तो यदि यानी क्या हुआ? शर्त है कि नहीं? अगर तुमने ये किया तो तुम्हें आशीष मिलेगा। वो क्या बोल रहा है? यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो आज मैं तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। अब हमको श्रेष्ठ होना है तो हम मेहनत कितना करते हैं? यहाँ पर क्या करना है? क्योंकि यहाँ पर प्रभु ने क्या कहा? यदि तुम, ये कौन सा नियम में था? पुराने नियम में। लेकिन अभी हमको यदि तुम नहीं बोलना है, यदि, क्योंकि प्रभु यीशु ने, यदि नहीं आएगा, क्योंकि प्रभु यीशु ने क्या किया है? सारी आज्ञाओं का पालन किया है। इसकी वजह से ये आशीषें मुझ पर और मेरे परिवार पर हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो जब पढ़ रहे हो तो तुमको क्या कहना है? क्योंकि प्रभु यीशु ने, आपको लिखना है तो लिख सकते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु ने प्रभु यीशु ने सारी आज्ञाओं का पालन किया है। इसकी वजह से यह सारी आशीषें मैंने और मेरे परिवार ने ग्रहण किए हैं। हालेलुया, हालेलुया। अब आगे पढ़ना। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर होंगे। तो क्योंकि प्रभु यीशु ने परमेश्वर की सारे आज्ञाओं का पालन किया है, इसलिए ये सारी आशीषें मुझ पर और मेरे परिवार पर हैं। हालेलुया। फिर धन्य हो तू नगर में, धन्य हूँ मैं, तू नहीं बोलना है, धन्य हूँ मैं नगर में, धन्य हूँ मैं खेत में, धन्य हूँ मैं खेत में, धन्य हो मेरी संतान, धन्य है मेरी संतान, धन्य है मेरी भूमि की उपज, धन्य है मेरी भूमि की उपज, धन्य है मेरी गाय और भेड़ बकरी, धन्य है मेरी गाय और भेड़ और बकरी और पशुओं के बच्चे, धन्य हो मेरी टोकरी, धन्य है मेरी टोकरी, धन्य है मेरा आटा गूंदने का पात्र, धन्य है मेरा आटा गूंदने का पात्र, धन्य हूँ मैं भीतर आते समय, धन्य हूँ मैं भीतर यानी घर के अंदर आते समय, धन्य हूँ मैं बाहर जाते समय, धन्य हूँ मैं बाहर जाते समय। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पर काफी लोगों के पास खेत है, खलिहान है, सही बात है, भेड़ है और गाय है, बैल है, भैंस है। तो आप ये बोलना चाहिए, ये आशीषें रोज अपने लिए बोलना है आपको, अपने ऊपर, अपने परिवार के ऊपर, अपने बच्चों। धन्य है हमारे बच्चे, ये घोषणा रोज करते रहना चाहिए। धन्य है मेरे बच्चे, जो कुछ मेरे बच्चे करते हैं वो आशीषित हैं, उनके हाथ के हर कार्य आशीषित हैं। मेरे पति के हाथ के हर कार्य आशीषित है। जो कुछ भी मेरा पति करता है काम, उसमें क्या है? वो आशीषित है। हालेलुया, हालेलुया। उसे तरक्की पे तरक्की मिल रही है। हालेलुया।
और मेरे आटा गूंद, रोज जब आटा गूंदते हैं तो बोलते रहने का, मेरा आटा गूंदने का पात्र भी आशीषित है। जिस डब्बे में से आप निकाल रहे हो आटा, मेरा ये डब्बा भी आशीषित है, क्योंकि इसमें से आटा खत्म नहीं हो रहा है, हमेशा हर घड़ी भरता रहता है। मेरे अनाज के भंडार भरे हुए हैं, कभी भी यहाँ पर कोई चीज की कमी नहीं है। ये किसका आशीष है? ये परमेश्वर का आशीष है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने हमें बनाया है आशीषित हैं हम सब, हम श्रापित नहीं हैं, हम सारे आशीषित हैं, क्योंकि हमने किस में विश्वास किया है? प्रभु यीशु के कर्मों में विश्वास किया है, ना कि हमारे कर्मों में। हालेलुया, हालेलुया। आगे पढ़ना। यहोवा ऐसा करेगा कि मेरे शत्रु जो मुझ पर चढ़ाई करेंगे वे मुझसे हार जाएंगे। वे एक मार्ग से मुझ पर चढ़ाई करेंगे, परंतु मेरे सामने से सात मार्ग से होकर भाग जाएंगे। तो आप लोगों को कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, आप सिर्फ घोषणा करते रहेंगे, परमेश्वर को धन्यवाद देते रहेंगे। आपके शत्रु भले आपके पीछे आएंगे, आपका जब आपको आशीष मिलता है जब आप फलवंत होते हो तो लोग जलेंगे क्या नहीं? जलेंगे क्या नहीं? उनके जीवन में अच्छा ना कि अरे इनके पास तो कुछ ये क्या स्मगलिंग कर रहे हैं क्या? ये आए थे, अरे ये तो भाड़े पे रह रहे थे, किराए पे रह रहे थे, किराए पे रह रहे थे, ये तो आज इनका खुद का घर है, इनका खुद का बंगला है, बड़ा बड़ा व्यवसाय कर रहे हैं, तो लोग जलेंगे। बाइबल में लिखा भी है, आपके खिलाफ आ जाएंगे। हाँ, तो बोलेंगे भी, अरे अचानक ये इनके पास किधर से आया इतना पैसा? कुछ तो उल्टा सीधा काम धंधे करते रहेंगे, ये कुछ गलत काम करते रहेंगे, इसके लिए इनको फल रहा है इतना। अचानक यार इनको इतना तरक्की कैसे हुआ? लोग जलेंगे। यहाँ पे तो क्लियर बता रहा है कि यहाँ पे आपके खिलाफ लोग बोलेंगे, आपके खिलाफ लोग जलेंगे, आएंगे भी आपके खिलाफ, आपके खिलाफ लोग आएंगे, आपके खिलाफ आएंगे, एक और से आएंगे। बाइबल कहता है एक तरफ से आएंगे और वो देखेंगे और सात तरफ से भागेंगे। वो हारेंगे आपसे, वो टिकेंगे नहीं आपके सामने। पर इतना तो क्लियर है, आपके खिलाफ लोग जरूर आएंगे। ये बात आपको ध्यान देना है। प्रभु की आशीष, प्रभु का सामर्थ्य आपके अंदर, आपके अंदर है, और प्रभु का हाथ आपके ऊपर है, प्रभु का आशीर्वाद आपके ऊपर है। आशीर्वाद होगा तो आप एक ही दिन में करोड़पति हो गए, सही कह रहे हैं? प्रभु का आशीष के आप एक ही दिन लखपति हो गए, करोड़पति हो गए। आपके खिलाफ तो आना ही आना है लोग। आप बोलोगे अरे मेरे जीवन में क्यों आता है? ये आपको पता नहीं आपके जीवन में शैतान क्यों आ रहा है, आके नाश कर रहा है, लोग आपके क्यों खिलाफ आ रहे हैं? क्योंकि आपको पता नहीं है, शैतान को पता है आपके अंदर क्या है। शैतान को पता है प्रभु का आशीर्वाद आपको है, पर आपको ज्ञान नहीं है। आप बोलेंगे अरे ये क्यों मेरे पे जल रहा है? आपको बोलने की जरूरत ही नहीं है, उसको तो जलना है, क्योंकि आपके अंदर वो आशीष देख रहा है। जब कुछ अच्छा होगा तभी जलेगा ना। तुम्हारे पास कुछ नहीं है, ठन ठन गोपाल, तो कोई जलेगा क्या आप पे? बोले इसके कुछ है ही नहीं तो जलने का सवाल ही नहीं हुआ। अगर कुछ रहेगा तो ही जलेगा ना। तो जल रहा है क्यों? क्योंकि उसको आपके अंदर सुख दिख रहा है, शांति दिख रहा है, प्रेम बहते हुए देख रहा है। बोला अरे ये इतना ऐसे परिस्थिति में भी इतना खुशहाल कैसे रह सकता है? मैं जानना चाहता हूँ कि इसके पास जो है मुझे चाहिए। और तरक्की हो गया तो अरे इसके पास क्या है, कौन है कि ये इतना तरक्की कैसे कर रहा है? हम अपना खुद का उदाहरण दे रहे हैं। प्रभु ने हमें बहुत अच्छा दिया है, ओके। तो जब हमारी परिस्थिति खराब थी तो तभी भी कोई नहीं आए, सब देख रहे थे, निंदाएं कर रहे थे। तो जैसे जैसे प्रभु का आशीर्वाद हमारे ऊपर बहने लगा, जैसे जैसे हम बढ़ने लगे, प्रभु ने हमें आशीर्वाद करता गया। हम देखे व्यवसाय में हमारे बढ़त हो रहे, हमारे बच्चे अव्वल आ रहे, जो भी कर रहे हैं उसमें उनको सफलता मिल रही है, हम फल रहे हैं, फूल रहे हैं, फैल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, हमारी मिनिस्ट्री बढ़ रही है। ये सब देख रहे हैं, लोग देख रहे हैं, चल रहे हैं, ये कैसा हो रहा है? इनके जीवन में ऐसा अच्छा क्यों हो रहा है? हम इतने मेहनत कर रहे हैं,
और हमारे अगल बगल में हम देख रहे हैं, लोग तो गधे के जैसा मेहनत कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, कर्जा निकाल के घर बना कर्जा रहे हैं। निकाल रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। हमारे खिलाफ जैसे होना करना है वो खिलाफ आ रहे हैं हमारे, पर हम उनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे। जिसको जलना है जलो, हम क्या कर सकते हैं उसके लिए? जलने वाला तो जलेगा ही, जलेगा और वो भस्म हो जाएगा। तो मुझे उनके साथ मुझे ध्यान नहीं देना है, उससे लड़ाई करना ही नहीं। मुझे अपना समय क्यों बिताऊं उनके साथ? मैं तो अपना काम है, जो मुझे करना है मैं करूंगा और कोई रोकेगा नहीं मुझे। वो लाएगा रुकावट तो मैं जितना रुकावट लाऊंगा मैं उतना तेज चढ़ूंगा। जितना ही रुकावट आपके जीवन में आएगा आप उसमें ही अव्वल उससे होगे ज्यादा और उन्नति उससे करेंगे। बढ़िया उन्नति करोगे आप, उससे ज्यादा उन्नति होगी आपकी। तो अगर कोई रुकावट आपके जिंदगी में आता है, कोई जीवन में आता है, उसका मतलब है कि आपका उससे बड़ा प्रमोशन का समय है। हालेलुया। ये आपको बोलना है, ये आपको घोषणा करना है, ये आपको बोलते रहना है, प्रभु चलने दो जो चलना है, जिसको जो बोलना है बोलने दो। अभी हाथी चलता है, धन्यवाद पवित्र आत्मा। जब हाथी चलता है तो आपने देखा है कि कुत्ते भौंकते हैं, कुत्ते भौंकते हैं क्या नहीं? एक कुत्ता हो या 10 हो या 50 कुत्ता भौंकता है। हाथी चलना बंद करता है क्या? हाथी तो मुड़ के भी नहीं वो अपना देखता है, मस्त चलता ही रहता है, वो हिल तो हिल अपने के। हाथी के चाल में चलता है। क्या हम भी सही हाथी के चाल चलते हैं क्या? इधर उधर सब अरे टहलते क्यों मुझे रहते ऐसे हैं। बोल रहा है, अरे वो क्यों ऐसे बोल रहा है, ऐसे शिकायत करते हैं। क्या मैं जो भोगते हैं वो कुत्ते का मैं बंद कर सकता हूँ? नहीं, उसको भोगने का काम है, भोगेगा ही, वो कुत्ता है, वो भोगेगा ही। मुझे मेरी चाल चलना है। अगर मैं बोलता हूँ मैं हाथी का चाल चलना है, मैं सिंह हूं, तो मुझे वो चाल से चलना है। उसके पीछे जाएगा तो मेरा अपना समय। अभी हाथी चल रहा है, वहां पे 50 कुत्ता भोग रहा है, तो कुत्ते के पीछे जाएगा तो वो अपना काम कर पाएगा क्या? हम क्या कर रहे हैं? अरे इसने क्या क्यों बोला, मेरे पड़ोसी ने वैसा बोला, मेरे माँ ने ऐसा बोला, मेरे पिता ने ऐसा बोला, उसने ऐसा बोला, ससुर ने वैसा बोला, सास ने ऐसा। अपना समय उनके पीछे क्यों दौड़ा रहे हो? आपका काम है अपना काम मुंह बंद रखना, प्रभु की स्तुति करना, वचन का घोषणा करना, अन्य भाषा में प्रार्थना करना और आगे ही बढ़ना है, पीछे नहीं देखना। हम अपने ही आशीष को रुकाते हैं, फिर बोलते हैं प्रभु मेरे जीवन में ही ऐसा क्यों हो रहा है? ब्रदर जी, पास्टर जी, हमारे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है? कारण तो हम है। भोगते कुत्ते को हम जाके मुंह बंद करने को जाएगा, मुंह बंद करेगा तो वो तो काटने वाला है ना। सही है क्या नहीं? जो भोगता है भोगने दो ना, जो भोगता है ना वो काटेगा नहीं। सही है? जब तक तो मुंह ने हाथ नहीं डालोगे तब तक तो काटेगा नहीं। सही है ना? जानबूझ के हम जाके उसको छेड़ोगे तो काटना ही काटना है। पर हमें आदत हो गई है थोड़ा। हालेलुया, 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 हालेलुया। जय तो यीशु। मेरे जीवन में मुझे परिवर्तन लाना है, मेरा जीवन में मुझे समृद्ध जीवन है, जो आशीर्वादित जीवन है। मुझे क्या करना है? लोग आएंगे मेरे खिलाफ, उसका मतलब सबसे पहला, अगर आपके खिलाफ कोई लोग आ रहे हैं या कोई दुश्मन आ रहा है, उसका मतलब आपका आशीष का समय आ गया, आपका प्रमोशन हो गया। पर उनके खिलाफ मत जाओ, आप अपने काम करो। हालेलुया, हालेलुया। एक उद्योगपति है, बहुत बड़ा है। ओके, जब वो बढ़ रहा था और बहुत तेजी से, अभी भी आज भी इंडिया में बहुत बड़ा उद्योगपति है और नंबर 1 या नंबर 2 ऐसे पायदान में ही है। उसके जमाने में, उसके समय लोग उसके खिलाफ आने लगे, बहुत लोग उसके खिलाफ आने लगे, उसके खिलाफ कोर्ट केस डाले, गलत बयान डाले, बहुत कुछ कर दिया, पर उसने कुछ नहीं किया। कोर्ट केस के खिलाफ कोर्ट में लड़े वड़े कुछ नहीं, पर वो जो उसको काम करना था, जो उसका योजना है, प्रभु ने उसको जो तरक्की दी है, वो उस पे ही ध्यान देने लगा। ये इर्द गिर्द चलता रहता है। आज जो आदमी एकदम मामूली सा आदमी है, आज इंडिया का सबसे बड़ा, वन ऑफ द बिगेस्ट उद्योगपति। और वो कैसा हुआ है? उनके खिलाफ लोग आए, ऐसा नहीं कि नहीं आए, पर उसने उस पर ध्यान नहीं दिया। वो जो खिलाफ आए तो और आगे बढ़े, किसको खिलाफ आने?
कितने बड़े बड़े पॉलिटिशियंस उसके खिलाफ आए, कितने बड़े बड़े लोग उसके खिलाफ आए, पर उसने उस पर ध्यान नहीं दिया। अगर हमारे खिलाफ लोग नहीं आएंगे तो हमारी तरक्की होगी क्या? अभी जैसे कि एरोप्लेन, विमान है, वो उड़ रहा है, अगर उसके खिलाफ वो हवा नहीं आएगी तो वो ऊंचाई पे उड़ सकता है क्या? तो हमारे खिलाफ जब लोग आते हैं इसका मतलब है हमारा ऊंचे उड़ने का समय आ गया है। समझ गए? लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उसी के साथ टकराते रहते हैं और इसीलिए उधर नीचे बैठ जाते हैं। समझ रहे? तो जब हमारा ऊंचा उड़ने का समय आता है तो लोग हमारे खिलाफ आएंगे और लोगों ने आना ही है। जब तक नहीं आएंगे तो हम ऊंचाई पर कैसे जाएंगे, कैसे ऊंचा उड़ेंगे? अभी आप बच्चों को से रनिंग में, दौड़ में भेजते हैं स्कूल में। अगर दौड़ में लोग होते हैं, बच्चे होते हैं, और तभी तो दौड़ होता है ना। अभी एक ही आदमी दौड़ रहा है, क्या उसके खिलाफ कोई है क्या? तो उसमें कोई मजा भी है क्या? वो अकेला ही भाग रहा है, कोई है ही नहीं उसको कंपटीशन के लिए। सही क्या नहीं? तो हमारे खिलाफ कोई है, उसका मतलब कोई कंपटीशन में है। तो अपने को खिलाफ दौड़ में भागने, भले मैं एक आऊं, दो नंबर में आऊं, 3 नंबर में आऊं, आऊंगा तो जरूर। सही है? तो हमारी दौड़ क्या है? हम अकेले दौड़ रहे हैं और दौड़ते रह रहे, हमारे खिलाफ कोई आना नहीं चाहिए। तो मजा आ जाएगा क्या? हालेलुया, 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 हालेलुया। आगे आगे पढ़ना। मेरे खत्तों पर और जितने और जितने कामों में हाथ लगाऊंगी, मैं हाथ लगाऊंगी उन सब पर यहोवा मुझे आशीष देगा। इसलिए जो दे मेरा परमेश्वर यहोवा मुझे देता है उसमें वह मुझे आशीष देगा। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को मानते हुए उसकी मार्गों पर चले तो वह अपनी शपथ के अनुसार मुझे अपनी पवित्र प्रजा करके स्थिर रखेगा और पृथ्वी के देश देश के सब लोग यह देखकर कि तू यहोवा का कहलाता है तुझसे डर जाएंगे और जिस देश के विषय में यहोवा ने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर तुझे देने को कहा था, उसमें वह तेरी संतान की और भूमि की उपज की और पशुओं की बढ़ती करके तेरी भलाई करेगा। यहोवा तेरे लिए अपने आकाश से उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर में बरसाया करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा और तू बहुतेरी जातियों को उधार देगा, परंतु तुझे उधार लेना न पड़ेगा और यहोवा तुझको पूछ नहीं किंतु सिर ही ठहराएगा और तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा। यदि परमेश्वर यहोवा की आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ तू उनके मानने से मन लगाकर चौकसी करे और जिन वचनों को आज मैं तुझे आज्ञा देता हूँ उनमें से किसी से
दाहिने या बाएं मुड़ के पराये देवताओं के पीछे न हो ले और ना उनकी सेवा करे। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु क्या कहते हैं, तुम्हारे जो बैंक अकाउंट है, खत्ते हैं, वो क्या होंगे, बढ़ते ही जाएंगे, बढ़ते ही जाएंगे। हालेलुया। जो कोई कार्य को तुम हाथ लगाओगे तो क्या होगा, उसमें तुम्हें तरक्की ही तरक्की, उन्नति ही उन्नति होती रहेगी। हालेलुया। और परमेश्वर तुम्हारे जो भी भंडार हैं उसको हमेशा भरते ही रहेंगे, और जो स्वर्ग के द्वार हैं वो खोलेंगे ताकि तुम्हारे खेतों को वो क्या समय समय पर में बरसाए, यानी बारिश बरसाए। हालेलुया। अब किसान का सबसे बड़ा समस्या क्या होता है, उसने बीज लगाया, सब कुछ किया, हाँ, खेत जोता, बीज लगाया, सब कुछ किया, खाद डाला, सब कुछ, लेकिन बारिश नहीं आया तो होगा क्या, मिलेगा फसल? नहीं। लेकिन परमेश्वर बोलता है क्योंकि मेरे पुत्र प्रभु यीशु ने हर एक नियम का पालन किया है और तुमने मेरे पुत्र प्रभु यीशु में विश्वास किया है, तो समय समय पर मैं क्या करूँगा, मैं बारिश बरसाऊंगा तुम्हारे खेत में, ताकि जो कुछ भी तुमने जोता है, बीज बोया है, वो क्या होगा, फलवंत हो जाएगा, तुम्हें फसल मिल जाएगी। सिर्फ 30 या 60% नहीं, परंतु 100% फसल मिल जाए। अब ये जो इसहाक है, अब्राहम का पुत्र, वो पुराने नियम में था, लेकिन उसने ऐसे जब सूखा था तभी उसने क्या किया, खेत जोता और उसने बीज लगाई। अब सूखा रहेगा तो क्या कभी मिलता है फसल? नहीं मिलता है। लेकिन परमेश्वर का आशीष उस पर इतना था कि उसी साल उसको कितना 100% फसल मिला। और जो फिलिस्तीनी लोग थे वो सब देखते रह गए और उससे ईर्ष्या करने लगे, अरे इसके खेत में कैसे इतना फसल है, हमारे यहाँ पर तो कुछ भी नहीं आया। हालेलुया। तो परमेश्वर ने हमको ऐसे बनाया है कि भले चारों तरफ सूखा है ऐसे लग रहा है, लेकिन उस समय भी आपके खत्ते भरे हुए रहेंगे, आपके घर पे आपके जो बखार है वो सारे भरे हुए रहेंगे, खाने का भंडार जो है हर घड़ी बहता रहेगा, आपको कभी कोई चीज़ की कमी नहीं होगी। हालेलुया। क्योंकि ये आशीष है, ये अब्राहम का आशीष हम सबके लिए है। जो भी कोई प्रभु यीशु में विश्वास करता है, वचन कहता है वो किसकी संतान है, किसकी बीज है, अब्राहम की बीज है। तो जब हम प्रभु यीशु में विश्वास करते हैं तो ये सारे आशीषें हम सबको मिल जाती हैं। परमेश्वर हमको देनदार, वो कहते हैं कि तू देनदार रहेगा, लेने वाला नहीं रहेगा। जो भी उधारी मांगता है वो कौन है, वो श्राप में है, लेकिन जो देता है वो कौन है, आशीर्वादित है। अब परमेश्वर हमको क्यों आशीर्वादित करता है, ताकि हम हर घड़ी देनदार रहें, देने वाले रहें। हालेलुया। हम लेने वाले नहीं रहे, लेकिन हम देने वाले रहे, क्योंकि देने से ही क्या होता है, दुगना चौगना बढ़ता ही रहता है हमारे जीवन में। हालेलुया। और हमारे पिता परमेश्वर भी कौन है, वो भी देनदार ही है। इसीलिए तो वचन कहता है परमेश्वर ने मनुष्य से इतना प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। हालेलुया। और जब उन्होंने अपने इकलौते पुत्र को दिया तो उनको क्या मिला, इतनी सारी संतान मिली कि नहीं, एक पुत्र दिया, वो भी बीज के तौर पे, और उनको क्या मिला, बहुत सारे पुत्र और पुत्रियां मिली। तो हमारे पिता परमेश्वर वो देनदार है, तो वो ये चाहते हैं कि हम भी उनका अनुकरण करें, उन्हीं की तरह हम देते रहें, क्योंकि देने से ही उन्होंने ऐसा नियम बनाया कि जब हम देते हैं तभी बढ़ता है। हालेलुया, हालेलुया। अब हम भी जब देते हैं, हमने देखा है इतने सालों से हम दे रहे हैं, हमारे जीवन में बरकत ही बरकत है, कभी भी कोई चीज़ की कमी नहीं हुई है। हमारे भंडार हमेशा भरे हुए हैं, हमारे बैंक बैलेंस भरे हुए, सब कुछ, सब तरफ से हम आशीषित हैं। कैसे? क्योंकि जब हम परमेश्वर ने जो नियम बनाया है उसके अनुसार चलते हैं तो सब कुछ हमें मिलता है। हम सोचते कि अरे देंगे तो क्या होगा, घटेगा, नहीं, घटता नहीं है। जब हम देते हैं प्रभु के राज्य में तो हमेशा ही बढ़ता ही रहता है, लेकिन सही जगह पे डालो। जब हम डालते हैं तब हमको मिलता है। क्या किसान जाकर कोई बंजर भूमि में बीज बोता है? नहीं बोता है।
वो हमेशा जाकर फलवंत भूमि, जहाँ पर उपजाऊ भूमि है उधर ही जाकर बोएगा, क्योंकि उसको मालूम है मैंने इस भूमि में डाला तो मुझे 100% मिलना ही है। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर का नियम ही है बोना और कटाई का, बुआई का और कटाई का। अगर बोओगे नहीं तो मिलेगा क्या? जब तक नहीं बोओगे तब तक नहीं मिलेगा। हालेलुया। अब एक किसान का ही उदाहरण देखो, उसको फसल मिलता है, पूरा का पूरा खाता है क्या? वो क्या करता है? उसमें से थोड़ा वो निकाल के रखता है ना, वापस उसको बोना है कि नहीं? अगर बोने के लिए नहीं रखेगा तो अगले साल मिलेगा क्या उसको? नहीं मिलेगा। तो हमको किसान से सीखना है, हमको जो मिलता है उसमें से हमको बोने को सीखना है, क्योंकि ये प्रभु हमसे कह रहे हैं, ये हम नहीं कह रहे, ये प्रभु खुद कहते हैं कि जब हम बोते हैं तब हमको मिलता है, बहुतायत से मिलता है। आप एक बीज डालोगे तो आपको क्या एक ही फसल मिलती है? आपको कितना मिलता है? अनेक मिलता है, बहुत सारा मिलता है। सही बात है। वो एक बीज में क्षमता है कि वो आपको बहुतायत से दे। आप भले 1 रुपया डालो, लेकिन वो 1 रुपया आपको परमेश्वर देखेगा कि वो बहुतायत से आपको वापस मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन सोच समझ कर डालो। जो आप बो रहे हो उसको नाम दो, वो एक बीज है। जैसे कि आप समझो 50 रुपया डाल रहे हो, वो एक बीज है, उस बीज को नाम देना है मेरे घर में सुख शांति। ये बीज है, मेरे घर में सुख शांति का बीज है। या तो फिर मेरे बच्चे अच्छी तरह से अच्छा उनका फ्यूचर अच्छा रहे, उनका भविष्य अच्छा रहे, उसके लिए। या मेरे पति को अच्छी नौकरी मिले, इसके लिए बीज है। मेरे पति शराब के लत से बाहर निकले, उसके लिए। तो ऐसे बीज को नाम देने का। और जब किसान बीज बोता है तो क्या वो ऐसे खाली रहता है, चलो मिला तो मिला, रहने दो, ऐसे रहता है क्या? नहीं। वो अपेक्षा रखता है ना। क्या अपेक्षा? कि अब मैंने ये बीज बोया है तो मुझे बहुत तायत से मिलना चाहिए। उसी प्रकार जब हम प्रभु के राज्य में डालते हैं तो हमको क्या करना है? हमको अपेक्षा करनी है। और किसान क्या करता है? क्या उस जब बीज डालता है तो उधर खाद भी डालता है कि नहीं? पानी डालता है कि नहीं? तो वो क्या है? वो है धन्यवाद का। जब आपने बीज बोया है प्रभु के राज्य में तो आपको धन्यवाद देते रहना है, धन्यवाद का पानी चढ़ाते रहना है। धन्यवाद यीशु, मैंने ये बीज बोया है, अब ये बीज मुझे बहुतायत से फसल ला रहा है, मैं इसके लिए आपको धन्यवाद दे रहे हूँ। हम क्या करते हैं? हम बीज तो बोते हैं, बाद में तो हम उसको भूल ही जाते हैं। हमको भूलना नहीं है। किसान भूलता नहीं है, वो ऐसे बो के जाता है क्या? 6 महीने के बाद आता है, चलो अभी मैं फसल लूंगा, ऐसे आता है क्या? नहीं। वो रोज उसके लिए पानी डालता है, खाद डालता है, उसकी सुरक्षा करता है कि नहीं जानवरों से। तो हमको भी तो वही करना है। जब हमने बीज बोया है प्रभु के राज्य में, हमको अपेक्षा करनी है, धन्यवाद का पानी चढ़ाना है। और जब वो किसान बीज डालता है, क्या वो टेंशन लेता है क्या बीज वो उगेगा क्या नहीं उगेगा? नहीं। जब हमारे जीवन में जो प्रभु ने बीज दिया है, तो वचनों का जो बीज है, तो क्या आप लोग टेंशन लेते हैं क्या जब वो बीज डालते हैं अपने हृदय में, ये फल देगा क्या नहीं? हालेलुया। तो ये जो बीज प्रभु ने दिया है, वचनों का जो बीज है, वचन का जो खजाना आपको दिया गया है, वो आपको लेना है। आपके जीवन में जो भी चीज़ में घटी है या कोई समस्या है, उस प्रकार के आप बीज ले लो, वचन ले लो और बोलो और विश्वास करो और उस पर ध्यान दे दो। स्तुति आराधना करते हुए, धन्यवाद देते हुए, अन्य भाषा में प्रार्थना करते हुए आपको बोलना है और उस पर यकीन करना है। अगर प्रभु कहता है कि मैंने तुझे आशीष दिया है, तो क्या आप विश्वास करते हो? क्या संदेह करते? संदेह करते? जब विश्वास करते हो, ऐसा होता है कभी कभी वो समय के समय नहीं होता है। उस समय जो हम सोचते हैं, कभी कभी देरी लग जाती है। सही बात है। अभी जो किसान डालता है, किसान को पता है कि अगर वो बीज डाला उसी समय में आता है। कोई बीज तो समय भी तो लेता है ना। अभी जैसे गेहूँ हो या धान हो, उसके तो जल्दी पानी लग गया वैसा अंकुरित हो जाते हैं। पर कोई बीज ऐसा है, अगर आप वो डाल दिए ज़मीन पे, उसको समय लग जाता है। कोई 2 दिन में अंकुरित हो जाता है, कोई 15 दिन लग जाता है, 1 महीना लगता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो
जैसे आप लेते हो कोई अपने जीवन में, इतना ही चीज याद रखना है, प्रभु आपने जो दिया है वरदान वो मेरे पास है, जो आशीष आपने दिया है वो सदा है मेरे पास, और मैं यहाँ से कुछ भी काम करूँगा उसमें मुझे आशीष ही आशीष है, उसमें मैं फलवंत ही फलवंत रहूँगा। भले समय लगे उसमें मुझे चिंता नहीं करना चाहिए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। मेरा ध्यान किधर है? मेरा ध्यान प्रभु पर है। प्रभु आपका वचन अगर ये कहता है तो होना ही होना है। अरे आकाश या धरती ये हो जाएगा, प्रभु क्या कहता है? मेरा शब्द जो है वो कभी नहीं टलेगा। कभी नहीं टलेगा। अगर प्रभु बोलता है, आप कहते हैं आपका शब्द कभी टलेगा नहीं, तो मैं विश्वास करता हूँ। भले नफा हो या नुकसान हो, मैं आपके शब्द पे मैं निर्भर रहूंगा। जब आप इतना यकीन से बोलते हो ना, फल लाना ही लाना है। प्रभु को बोलना, भले मुझे नफा हो या नुकसान हो, मैं इससे नहीं मुड़ूंगा। मुझे एक बार मिला है, मैं इस पे जड़ूंगा, जीव या मरूं इस पे रहूंगा। तो प्रभु आप आपके वचन पर, आपके शब्द पर आप पाबंद हैं, बराबर है ना? प्रभु अपने शब्द पर पाबंद है। वो अगर उसने शब्द बोला है, एक बार बोल दिया तो दोबारा नहीं बदलता। तो अगर प्रभु अपने वचन पर, अपने शब्द पर पाबंद है, ये वचन लेना है, बोलना है, उस पर यकीन करना है, स्तुति आराधना करना है, स्थिर रहना है। प्रभु की आशीष हमारे पास है, हमें दिया गया है, ये लेना है, अपने जिंदगी में बोलना है। ये जो अपने व्यवस्था वाला विवरण दिया है, आज का जो 28वां वचन अध्याय वाक्य 1 से 14, ये आपको लेना है और ये आपको रोज बोलना है। और ये क्या आज्ञा कौन पाल रहा है? मैंने पाला है क्या प्रभु यीशु ने पाला है? ये तो प्रभु यीशु के द्वारा जो आज्ञा जो उन्होंने पाला, उसके द्वारा मुझे आशीष मिला है। और ये सब आशीष मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे वंश के लिए, तब ये आशीष आपको मिलेगा। हालेलुया 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 हालेलुया। फिर वहां पर वो क्या कहा है कि वो तुम्हें सर बनाएगा ना कि दुम। जब हम कर्जा लेते हैं तो हम क्या बन जाते हैं? और हम दुम बन जाते कि नहीं? जिसने हमें कर्जा दिया है वो क्या बनता है? शेर बन जाता है। और हम क्या बन जाते हैं? दुम बन जाते हैं। हम दुम हिलाते हिलाते उनके पीछे जाना पड़ता है, जैसा वो बोल रहा है वैसा सुनना पड़ता है। सही बात है। तो इसीलिए प्रभु क्या कहते हैं? तुम कर्जदार नहीं हो, तुम कर्ज देने वाले हो। क्योंकि जब तुम कर्जा दोगे तो तुम क्या बनोगे? दुम बनोगे। लेकिन मैंने तो तुम्हें सर बनाया है, तुम्हें दुम नहीं बनाया है। तो दुम कौन बनाता है अपने आप को? हम खुद बनाते हैं, क्योंकि हमारी लालसाएं हैं, हमारी अभिलाषाएं हैं। सही बात है। तो इसके लिए अरे उसने वो लाया तो मुझे भी चाहिए। समय समय पर प्रभु हमको चीज़ें देता है। उस समय से पहले हम जब चीज़ें लेना है तो हम क्या करते हैं? जाकर कर्जा उठा लेते हैं। और प्रभु कहते हैं कि कर्जा लेना नहीं है। वचन के अनुसार कर्जा लेना क्या है? श्राप है। संसार की दौड़ पे मत भागो, जो प्रभु दे रहा है उस पर खुश रहना सीखो। जब आप खुश रहते हो, प्रभु को धन्यवाद देते हो, प्रभु जो भी चीज समय समय पर सारी चीजें मिलती हैं, बढ़ाते देगा। हालेलुया हालेलुया। बट इसका ये मतलब नहीं कि मेहनत करना बंद करना है। अपना अपना काम हमको करना है, लेकिन हमको कर्जा नहीं लेना है। क्योंकि कर्जा जब हम लेते तो हम क्या बन जाते हैं? हम दुम बन जाते हैं। हालेलुया हालेलुया। तो प्रभु क्या है? प्रभु हमारे घर का मुख्य सदस्य है। क्या वो जानता नहीं है कि हमको हमारी क्या ज़रूरत है? जानता है ना। तो उस ज़रूरत के अनुसार ही वो हमको देते हैं कि नहीं? क्या ऐसा हुआ कि हम एक भी दिन, यहाँ आपने कभी किसी चिड़िया को देखा है एक भी दिन बिना खाना खाए? प्रभु जब उसके लिए प्रबंध करता है तो क्या हमारे लिए नहीं करता? हमारे लिए कर दिया है उन्होंने। हालेलुया हालेलुया। तो जितना ज़रूरत है उसी के अनुसार उन्होंने हमें सब कुछ दे दिया है। लेकिन हमारी लालच की वजह से हम जाते हैं, हम कर्जा उठाते हैं, जो हमको नहीं करना है। हालेलुया हालेलुया। तो यही ये वचन कहता है कि प्रभु ने हमको सर बनाया है, ना कि दुम बनाया है। फिर उसके बाद क्या है? हो गया। और यहाँ पर वचन कहता है कि हमको सिर्फ हमारा कितने परमेश्वर हैं?
एक ही परमेश्वर है। हमको यहाँ वहाँ नहीं भागना है। जब एक परमेश्वर है तो उसी पर ध्यान लगाए रहना है। क्या आप कभी नाव में जाना है तो दो नाव में ऐसे पैर रख के जाते हो क्या? नहीं, मुझे ये भी नाव पसंद आई, मुझे ये भी नाव पसंद आई। थोड़ा देर आगे जाएगा तो क्या होगा? दोनों ऐसे फैल जाएंगे और आप बीच में डूब जाएंगे। यही होता है। जब आपको सच्चे मसीह की, सच्चे परमेश्वर की पहचान हो गई है तो यहाँ वहाँ भागना नहीं है हमको। क्योंकि उद्धार, बहुत से लोग सिखाते हैं कि हम पंछियों को खाना खिलाओ तो हमारा उद्धार होता है, हम ये करो तो चींटियों को खाना खिलाओ तो उद्धार। ऐसा नहीं है। और हल्की हल्की आवाज आने लगी और उसके जो फेफड़ों के लिए प्रेयर की तो जो खांसी की उसमें भी आराम आया। उसमें आराम आने के बाद कुछ टाइम के बाद आना बंद कर दिया उन्होंने। फिर से उस बीमारी ने वापस जकड़ ली। छुटकारा पूरा हुआ नहीं। देखो, ये वैसा हुआ तो ये परमेश्वर का काम नहीं है। उनको सत्य का ज्ञान मिला जब आए यहाँ पर, वचन सुना, सत्य का ज्ञान मिला, लेकिन फिर वो वचन कौन छीनने आया? चोर किस लिए आता है? चोरी करने। क्या चोरी करने? वचन को चोरी करने। तो वही वचन जो इन्होंने उनको दिया था, वो वचन किसने चोरी किया? क्योंकि उनको समझने, जब हमको समझ में नहीं आती है तो शैतान आता है चोरी करने के। उसमें प्रभु का कोई हाथ नहीं है। क्योंकि हम नहीं समझ पाते तो शैतान आता है चोरी करने। प्रभु कभी भी हमको दंड नहीं देते। दंड जो हमको मिलना था वो उन्होंने अपने पुत्र प्रभु यीशु को दे दिया है। अब प्रभु हमसे बिल्कुल गुस्सा नहीं है। परमेश्वर हमसे थोड़े भी गुस्सा नहीं है, क्योंकि उनका जो गुस्सा है वो उन्होंने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु पर निकाल दिया है। अब वो एकदम आराम से है। फिर उन्होंने क्या किया कि हमें तो जब वाइफ दोबारा बीमार पड़ी कि हमें तो आए नहीं, और फिर कि मैं जो जानवर जो सांड वगैरह को घूमते हैं कि मैं इनको कुछ खिलाऊंगा, गुड़ वगैरह, मैं इनकी सेवा करूंगा। उनमें जानवरों में परमेश्वर को ढूंढते हैं कि मैं इसको खिलाऊंगा तो मेरी वाइफ ठीक हो जाएगी। वो गुड़ वगैरह लेके गया होगा, उसको वैसे खिलाने के लिए गया। उस सांड ने सिंगों पे उठा के उसके हस्बैंड को फेंक दिया और टूट गया। क्या हो गया उसका? उसने सींगों पे उठा के उसी को फेंक दिया। उन लोग को गाय में हाँ, मालूम है। अब ये सारी चीजें क्या भगवान है या ये रची हुई चीजें हैं? पर वचन क्या कहता है? उत्पत्ति का ग्रंथ हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने जानवरों को रचा है। कैसे? अपने शब्दों के द्वारा, जिस प्रकार हमको रचा है। ना हमने किसी इंसान की पूजा करनी चाहिए। कोई अपने माता पिता की भी पूजा करते हैं, जो गलत है। परमेश्वर एक ही है, उनकी सेवा करो, उनकी पूजा मत करो। आदर करो, उनकी पूजा मत करो। जानवरों की पूजा मत करो, क्योंकि ये सारे परमेश्वर ने बनाए हुए हैं। पेड़ों की पूजा मत करो, पौधों की पूजा मत करो, क्योंकि परमेश्वर ने बनाया। सूर्य की पूजा मत करो। ये सारे परमेश्वर ने अपने मुख से शब्द जो निकाले उसके द्वारा बने हुए हैं। देखो, हम नहीं कह रहे हैं, एक बताता है, हम नहीं कह रहे हैं। जो बाइबल में है वो सत्य आपको बता रहे हैं। आप ध्यान से पढ़ो, सब आपको समझ आएगा। तो ये आपको समझना चाहिए। अगर आप ध्यान नहीं दोगे, नुकसान आपको होगा। फिर आप लोग बोलेगा ये ब्रदर जी ने ऐसा बोला, सिस्टर जी ने। अब बाइबल पढ़ो तो आपको समझ में आएगा। वो सही है, उसका आपको ध्यान। अगर मुझे जानकारी है तभी तो मैं ये करूंगा ना। मुझे जानकारी नहीं है तो मैं गलत काम कर रहा हूँ ना। मुझे जानकारी होने के बाद मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, वो बेवकूफी हो गई। सही बात है क्या नहीं? हालेलुया, हालेलुया। तो मैं, अगर मुझे पता है, परमेश्वर ने हमें उन पर अधिकार दिया है, जीव जंतुओं पर, हम उनके ऊपर। अब एक सरल बात है, वो जानवर जिसकी आप पूजा करते हैं मरता है कि नहीं? मरता है। तो जानवर अपने आप को बचा सकता है क्या? क्या वो अनंत काल के लिए जीता है? जानवरों को आत्मा नहीं है। जानवरों को खाली एक प्राण और शरीर है। तो ना वो स्वर्ग जाते हैं ना वो नरक जाते, सिर्फ मिट्टी में मिल जाते हैं। आत्मा सिर्फ परमेश्वर ने मनुष्यों को दिया हुआ है। इसलिए हम उनका महिमा का मुकुट है। हमको उन्होंने उनके जैसे बनाया हुआ है। जानवरों को नहीं बनाया, ना पेड़ पौधों को बनाया है।
जानवरों को, पेड़ पौधों को उन्होंने किस लिए बनाया? मनुष्य के लिए बनाया है, उनको खाने के लिए या उनके लिए काम करने के लिए। मछलियों को, और बाइबल में उत्पत्ति 1:26 में क्या दिया? 26 आता है, प्रभु ने हमें अधिकार दिया है, उन पर राज करने के लिए दिया है, पर पशु पक्षियों पर, रेंगते हुए जीव जंतुओं पर, बोले तो जानवरों पर। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम उनके गुलाम बन रहे हैं उनकी पूजा करके, तो इसलिए तो वो हमको रौंद रहे हैं। सांप को भी क्यों? और वो सांप आके हमको ही डसता है। सही बात है, क्योंकि हम उनसे डर रहे हैं। अब हमारे बाइबल क्लास में एक बुजुर्ग थे, उनका फार्म हाउस था, एक है फार्म हाउस है। तो एक दिन वो रिक्शा से जा रहे थे, तो बीच, और वो कच्ची सड़क थी मिट्टी की, तो रिक्शा वाला अचानक रुक गया। तो उन्होंने उनको पूछा क्या हुआ? तो बोले अरे आगे तो नाग है। तो दो वो भी नाग थे, वो भी उन लोग को मेल मिलाप होता है ना उनका, हाँ, वहां पे बीच में रास्ते में, और ऐसे खड़े दोनों भी। तो वो तो डर गया और ऐसे ही रह गया, रिक्शा दूर खड़ी, उधर नाग और इधर ऐसे, रिक्शा ऐसे रुक गई। तो ये उतर गया रिक्शा से और मुंह खोल के बोला प्रभु यीशु के नाम से निकल जाए यहाँ से। दोनों भी सर 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 करके निकल गए वहां से। तो इसका मतलब ये सारे जो जीव हैं वो हमारे हुक्म का राह देख रहे हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम उनसे डर रहे हैं। आप कुत्ते को भी देखो, आप गुस्से में बोले चल निकल यहाँ से, निकल जाता है वो, क्योंकि उसको पता है। वो कभी आप पे आके हमला करता है जब उसको पता चलता है कि आप डर गए। आपका जब हृदय ना जोर जोर से दिल धड़कने लगता है, वो सूंघ पाता है वो बात, उसको समझता है कि आपको कभी डर लगा है कुत्ते को, और तभी वो आके आप पे आक्रमण करता है। लेकिन जानवरों को हमको जानवरों पर राज करना है, उनको नहीं हम पर राज करना है। लेकिन हम यहाँ पर उल्टा कर रहे हैं। सही बात है, इसीलिए हमारे जीवन में सब तकलीफें हैं। जो हमने करना चाहिए वो हम नहीं कर रहे हैं, उल्टी बात कर रहे हैं। तो जो प्रभु का नियम है उसके विपरीत जाएंगे तो क्या होगा? वैसा ही परिणाम मिलेगा, उल्टा ही परिणाम मिलेगा। सही बात है। चूहे की पूजा होती है, हाँ, होती है क्या नहीं? बंदरों की पूजा होती है, बंदर आके नाश करती। सांपों की पूजा होती है, पेड़ों की पूजा तो होती है। ये सारे किसने प्रभु ने बनाए? हमें उनके ऊपर अधिकार दिया, हम उनको गलत से ही कर रहे हैं। देखो हम जब ना समझ है, नादान है तो समझ सकते हैं क्या? जब हमें समझ आए हैं तो अगर जो समझदार है वो समझदारी का काम करना चाहिए क्या बेवकूफ़ी का काम करना चाहिए? मैं तो इतना ही बोलूँ, हम सब समझदार हैं, हमें अच्छा बुरा सब पता है, तो उसमें भी अगर हम दूसरे लोग नादानी कर रहे हैं, हम उसमें भाग ले रहे हो, क्या सही है क्या गलत है? बोले यार वो बेवकूफ़ है तो हम उनके जुड़ में जाना है। हालेलुया, हालेलुया। देखो हम भी अभी हमारे जो बोलते हैं, हम भी पैदाइशी क्रिस्ती नहीं है, हम भी कोई हिंदू परिवार से या कोई आए हैं ना, बराबर है? हम सब वैसे ही हुए ना। हमारे परदादा कोई तो हमारे भी परदादा कोई हिंदू हुए है या कुछ तो रहेंगे। किसने तो प्रभु का अपनाया, प्रकाशन हाँ। लिया, उन्हें प्रभु का अभिषेक मिला, उन्होंने अपनाया। तो उनके बाद जो पीढ़ी आने लगे, उन्होंने ज्यादा ज्यादा अधिक से अधिक ज्ञान लेने लगे, सीखने लगे। तो अभी हमको समझ आ रहा है कि अरे अच्छा हुआ है कि प्रभु हमें उनके पास लिए, आज हमें पता है कि हम प्रभु के बच्चे। सही बात है ना? चलो वो अनजान थे, पर प्रभु ने अभी आज समझा, इसलिए हमको पता है ना अच्छा है क्या बुरा है, सही है क्या गलत है। और अगर मैं जानकर मैं अनजान होता हूं तो बेवकूफ हूं क्या? नहीं। तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि मैं किसको बोल रहा हूँ या मैं किसकी निंदा करूंगा, मैं अपने आप की भी निंदा नहीं कर रहा हूँ। सबको सही समझ है, सही चीज का सबको समझ है। आपको प्रभु ने ज्ञान दिया है, प्रभु यीशु का बुद्धि आपके पास है, दिमाग आपके पास है, सही है? तो आपको समझना है। आप जो करोगे आपके बच्चे देखेंगे, आप सही करोगे आपके बच्चे वही काम करेंगे, आप गलत करोगे आपके बच्चे वैसे हो जाओगे। आप सांसारिक मोह माया में जाएगा, छल कपट में जाएंगे, आपके बच्चे वो राह में जाएंगे। फिर क्या होता है? बच्चे एक उम्र के बाद अपने माता पिता को छोड़ देते हैं, उनकी इज्जत नहीं करते। फिर बोलते हैं ब्रदर ऐसा क्यों हुआ, सिस्टर ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने ही सिखाया गलत, हम सीखे गलत, हमने सिखाया गलत, वो सीखे गलत, कर रहे गलत। तो इसलिए हमारी नींव सही होनी चाहिए।
आज यहाँ कल वहाँ वैसे रहेंगे तो बच्चे भी क्या सीखेंगे? अगर आपके घर की नींव ही सही नहीं है तो आंधी आएगा, तूफान आएगा तो क्या होगा? उस घर का बह जाएगा कि नहीं, गिरेगा कि नहीं। इसलिए सही नींव पे घर बांधो, सही नींव पे घर बांधोगे, भले आंधी आएगा, आंधियाँ ऐसे नहीं कि नहीं आएंगे, आंधी आएंगे, तूफान आएंगे, लेकिन उस आंधी से टकराने के लिए आपके पास वचन है, आपके पास क्या है? शस्त्र है, हथियार है। आप सोचो हम लोग कितने आशीर्वादित हैं, तो प्रभु स्वयं आज हमारे साथ है क्या नहीं? प्रभु स्वयं और प्रभु की आशीष हमारे ऊपर है। और क्या चाहिए? और क्या चाहिए मनुष्य को? और खुद हम अपना पिछला जीवन देखें और अभी का जीवन देखें। क्या कभी प्रभु हमसे तिरस्कार करते हैं, कभी निंदा करते कि तुमने ऐसे पापमय जीवन जिया है, तुमने ऐसे, तुम नहीं चाहिए? नहीं, प्रभु तो हमेशा प्रेम से हमें गले लगाते हैं और हमें ऐसे भी नहीं बोलते कि तू मेरा दास है, बोलते तू मेरा पुत्र है, तुम मेरी पुत्री हो, तू मेरे सेवक हो नहीं बोल रहे हैं, बोलते तू आजा, मैं तेरी सेवा कर रहा हूं। ऐसे कोई बोलता है? बोलता मैं तुम्हारी सेवा करूंगा, मैं सेवक बनूंगा, तू मेरे पास आजा। प्रभु यीशु ने क्या किया? अपने शिष्यों के पैर धोए। अभी वो है उनका शिक्षक, उसने तो बोलना चाहिए आ जाओ मेरे पैर धो, ऐसे बोलना चाहिए ना, लेकिन वो क्या हुआ? वो नम्र बना, उसने तौलिया लिया, बांधा और फिर वो जाकर उनके पैर धोने लगा और कहा जैसे मैं करता हूँ जाकर तुम दूसरों के साथ करना वैसे ही। तो हमको भी सेवा भाव से, जब हम आते हैं यीशु में तो हमको सेवा भाव रखना है, हमारा नाक ऊंचा नहीं रखना है, हाँ मैं अभी प्रभु का पुत्र बन गया, नहीं, प्रभु का पुत्र हूँ मैं, लेकिन प्रभु ने मुझे क्या कहा है? जाकर दूसरों की भी सेवा करना जैसे मैंने तुम्हारी की है। समझ रहे हो? तो हम सब गोद लिए गए बच्चे हैं, संतान हैं परमेश्वर के। यदि यीशु हमारे लिए नहीं आते, हमें उद्धार नहीं देते, तो हम सबका कहाँ स्थान होता? नरक में। आप कितना भी कर्म करो ना, आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप समझो रोज सुबह उठ रहे हो, आप जा रहे हो पूजा करने के लिए, एक दिन चूक गए, क्या हुआ? अरे बाप रे, आज मैं नहीं गई, होता है ना, अंदर दोष भाव आ जाता है। लेकिन प्रभु में ऐसा नहीं है, प्रभु बोलते हैं रहने दो, आज नहीं हुआ चलेगा, मैं फिर भी तुमसे प्रेम करता हूँ। कभी भी दोष नहीं लगाते हैं, हमेशा प्रेम करते, क्योंकि हमारे कर्मों के अनुसार हमें कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ विश्वास से ही। हमको सिर्फ विश्वास करना है कि प्रभु यीशु ने हमें उद्धार दिया है, हमारे लिए मनुष्य रूप में आए यहाँ पर, हमारे जो भी कुछ तकलीफें थे उन्होंने अपने शरीर में ले लिया और उन्होंने हमें पूरी तरह से आज़ाद किया है शैतान के चंगुल से, और हमारे लिए स्वर्ग का राह खुला किया है। यही वो बोलते हैं कि तुम इधर उधर दौड़ोगे तो मुझे नहीं कुछ होगा, होगा तो तुम्हें ही। तुम्हारे पास सब कुछ है, उद्धार भी पाया तुमने, लेकिन तुम फिर भी इधर उधर दौड़ रहे हो। क्या हो रहा है? क्या तुम्हारा जीवन में कुछ अच्छा हो रहा है? नहीं हो रहा है। भले मैंने तुम्हें आशीषें दी है, क्या तुम मजे ले रहे हो उन आशीषों का? नहीं, क्योंकि तुम संतुष्टि नहीं हो, इधर भाग रहे हो, उधर भाग रहे हो, उधर से क्या मिलेगा, इधर से क्या मिलेगा। वही वो बोल रहे हैं, इधर उधर मत भागो, एक ही परमेश्वर में विश्वास रखो जिसने तुम्हें उद्धार दिया है अपने पुत्र के द्वारा। हाँ, जन्म देने वाला एक है, जैसे मगर इस चीज तो हमारा रचने वाला भी एक है, वो भी बटा हुआ नहीं है। अगर अलग अलग होते तो आपका नाक और मेरा, आप यहीं से सांस ले रहे हैं, कहीं और से सांस ले रहे हो क्या? आंखें भी आपके हमारी एक ही जगह पे है, चेहरा भी वैसा ही है सबका, खाली थोड़े दिखने में अलग अलग है, लेकिन सबको आंख है, 2 कान है, ऐसे नहीं कि 4 नाक है किसी को, नहीं ना, एक एक ही है ना नाक, तो रचने वाला एक ही है ना, इसलिए हम सब एक समान है ना। कभी सोचा नहीं है ये बात? अगर अलग अलग भगवान रहते तो सब अलग रहते, आपके 4 सर रहते, इनके 2 रहते, सही बात है। रचने वाला एक ही है, इसीलिए तो परमेश्वर ने हमको बनाया ना वैसे। हालेलुया। हाँ, चलो हम आंखें बंद करते हैं। कीर्ति प्रे कर लेना। हाँ, आज कीर्ति प्रेयर करना, आजा।
जो सीखा है उसका सब ये कर लेना समरी। अरे हाँ ये नहीं कर ले नहीं कर ले। चल बैठ बैठ बैठ। आराम से वायर से मार लो। जो सीखा है वो बोल दो। आंखें बंद करके प्रभु के सामने आ जाना। धन्यवाद प्रभु यीशु। परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु कि आप अपने दासों को, अपने बेटा बेटियों को हमारे बीच में भेजते हो कि हमारी उन्नति तरक्की होने पाए, ताकि हम आपके ज्ञान में, प्रकाश में, हम आपकी समझ में बढ़ने पाएँ। धन्यवाद प्रभु, इतने अच्छे अच्छे प्रकाशन आपने हमें दिए प्रभु। आपने इनकी ज़ुबान के द्वारा हमसे बात किया, बोला प्रभु, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते परमेश्वर। प्रभु, आपने हमें सिखाया कैसे हमें आशीषों में चलना है, कैसे हमें अधिकार लेना है। धन्यवाद करते प्रभु हम इनके लिए परमेश्वर। प्रभु, हम विनती करते जो भी बीज हम सब के हृदयों में बोया गया है प्रभु, हम उसकी 100 गुना मात्रा में हम उसका फल लाने पाए प्रभु। हम उस वचन को सिर्फ सुनने वाले ना बने, लेकिन करने वाले बने। हम उस पर मनन चिंतन करने वाले बने परमेश्वर। हमें अनुग्रह दीजिए परमेश्वर, हम सबको सामर्थ्य दीजिए। पवित्र आत्मा, तेरी मदद से हम सब कर पाएंगे पवित्र आत्मा। और जो भी ये वचन हम सब ने लिया है, हम इनको और मनन चिंतन करें और हम और नए प्रकाशन को पाए पवित्र आत्मा। हम सबको अनुग्रह दीजिए। और प्रभु, जो आपके जन आए ब्रदर लिंटन और सिस्टर शाइला को भी हम ब्लेस करते परमेश्वर। जब ये यहाँ पर आए हैं तो परमेश्वर धन्य ये बाहर जाते हुए मेरे परमेश्वर। हम इनके सफ़र को ब्लेस करते हैं प्रभु। और प्रभु, जब ये वापस प्रभु इस जगह पर आए तो प्रभु ये एक बड़ी मात्रा में जिन्होंने बीज यहाँ पर बोया उसकी कटनी को देखे बहुतायत में प्रभु। यीशु मसीह के नाम से प्रभु एक बड़ी कटनी को मांगते हैं परमेश्वर। प्रभु, यहाँ पर और अधिक उन्नति तरक्की को मांगते हैं मेरे प्रभु। धन्यवाद प्रभु आपके अभिषेक के लिए, आपके वचन के लिए। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।